विश्व आदिवासी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। विश्व आदिवासी दिवस पर आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी घटना की, द्रौपदी से द्रौपदी तक। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ विश्व आदिवासी दिवस पर एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं, द्रौपदी से द्रौपदी तक। द्रौपदी का नाम सामने आते ही आपके सामने एक तस्वीर चलती है कि एक पुरुषों की भरी सभा में एक महिला को खींच कर लाया जाता है और उसका चीरहरण किया जाता है। पुरुषों की इस सभा में एक महिला को खींच कर लाने वाले लोग भरी सभा में लाते हैं और उस द्रौपदी का चीरहरण करते हैं और उस द्रौपदी नाम की महिला के पांचों पति उल्टा पीठ किए हुए बैठे रहते हैं, क्योंकि वो अपनी पत्नी को जुआ में हार गए थे। पांचों पति अपनी पत्नी को जुआ में हारने के बाद उस पत्नी के साथ जो व्यवहार किया गया, उसका चीरहरण किया गया, क्या उस पत्नी से, उस महिला से, उस द्रौपदी से पूछा गया था? उसकी राय ली गई थी? ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उनका धर्म सिर्फ इतना ही धर्म था कि उनके पति उसको जुआ में हार गए हैं। और जब जुआ में वो अपनी पत्नी को हार गए हैं, ये पांचों पांडव, तो फिर कौरवों को अधिकार है कि वो उसके साथ कुछ भी करें। एक महिला के साथ जब उसके पति उसको जुए में हार गए और उसका संपूर्ण अधिकार दूसरों के पास चला गया, कौरव चाहते तो उसको एक बंद कमरे में ले जाकर के भी उसके साथ जो चाहते वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और उस द्रौपदी को भरी सभा में खींच कर लाया गया और सबके सामने उस द्रौपदी का चीरहरण किया गया। फिर उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उस द्रौपदी के चीर को इतना लंबा करते हैं, इतना लंबा करते हैं कि कौरवों की पूरी फौज लगातार उस चीरहरण को करती रहती है, लेकिन द्रौपदी का चीर खींच नहीं पाती है। ये कहानी हमें हमेशा बचपन से सुनाई गई थी। आपने भी सुनी होगी द्रौपदी के चीरहरण की कहानी। और आज हम इस चीरहरण की कहानी की बात विश्व आदिवासी दिवस पे क्यों बात कर रहे हैं, ये बात आपको आगे समझ में आ जाएगी। द्रौपदी के चीरहरण की कहानी हमें बताई गई। भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने द्रौपदी के चीर को इतना लंबा किया कि कौरवों की पूरी सेना उस चीर को खींच नहीं पाई। द्रौपदी की लाज बची, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि वो कितने नालायक और डरपोक लोग थे। वो पुरुष, वो पांडव, वो कौरव। मैं इन सबको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक महिला की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है। वो सब मौन साधे हुए भरी सभा में बैठे हुए हैं और चीर खींचने वाले को प्रोत्साहन मिल रहा है। उस समय उस पूरी सभा में पांडवों की ओर से, कौरवों की ओर से और तमाम उस सभा में ऐसा नहीं है कि महिलाएं ना हो, महिलाएं भी होंगी। लेकिन क्या किसी महिला ने इस पूरी घटना का विरोध किया? क्या किसी पुरुष ने इस घटना का विरोध किया, या उसको एक पूरा परंपरा और पूरी कहानी से जोड़ दिया गया? इस घटना को मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूं कि ये जो घटना घटती है, उस घटना को बचपन से लेके हम आज तक सुनते आ रहे हैं, द्रौपदी की चीरहरण की कहानी। अब चूंकि बात हम द्रौपदी से द्रौपदी तक कर रहे हैं, तो अब दूसरी द्रौपदी की कहानी इसके साथ जुड़ती है। और ये इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मणिपुर की घटना अभी आपने देखी है। इस पूरे परिदृश्य को अगर हम देखते हैं, एक तो वो द्रौपदी थी जिसके साथ इस तरह का चीरहरण किया गया। भगवान कृष्ण उसको बचाने आए, उन्होंने चीर को लंबा किया। पूरी की पूरी कौरवों की सेना उस चीर को खींच नहीं पाई। लेकिन आजाद स्वतंत्र भारत में द्रौपदी नाम धारण किए हुए हमारी एक महिला, परम सम्माननीय माननीय राष्ट्रपति महोदया, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, जिनको
पिछले साल ही इस देश के सबसे सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति पद पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय बनाया जाता है और उन राष्ट्रपति महोदया को 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए आदिवासी वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए पूरी की पूरी एनडीए गवर्नमेंट, वर्तमान गवर्नमेंट इस देश में द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद पे सुशोभित करती हैं। हम सब सम्मान करते हैं, गर्व से सीना चौड़ा करते हैं कि हमारे देश को एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को जब ये पद सुशोभित हुआ, पूरे देश ने उनको विश्व लेवल पर, हमारे देश के लेवल पर और आदिवासी समुदाय ने हाथों हाथ लिया और देश में एक मैसेज गया, लोगों ने चर्चा किया कि हमारे देश को एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति मिली है, जिसको हम द्रौपदी मुर्मू जी कहते हैं। आज हम द्रौपदी मुर्मू जी से इस घटना को इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमने जो कहानी सुनी थी आजाद भारत में, जो बचपन से हमें कहानी सुनाई गई, द्रौपदी की चीर-हरण की कहानी, और आज मणिपुर में जो 3 आदिवासी महिलाओं के साथ जो घटना घटती है, आप सब ने उस घटना का देखा। पूरे देश में इस घटना को लेकर के काफ़ी विरोध हुआ, बवाल हुआ, लगातार चर्चा हो रही है और अभी वर्तमान में लोकसभा के अंदर इसी को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, क्योंकि जब ये घटना घटती है, हम सबने देखा कि किस तरीके से 3 आदिवासी महिलाओं के साथ तमाम पुरुषों का झुंड एक मार्च करता है और उन महिलाओं के शरीर पे जिस तरीके से वो हरकतें करते हैं, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं, वो बता पाना बेहद ही मुश्किल है। हम सब ने उन चीज़ों को देखा, उस पूरे आक्रोश को देखा और सबसे बड़ा घिनौनी बात कि उसी में से जिस तरीके से उन पुरुषों ने उन महिलाओं के शरीर के साथ छेड़खानी किया, एक आदिवासी लड़की के साथ रेप किया, ये पूरा देश को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस पूरी घटना को लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, इस देश के राष्ट्रीय महिला आयोग ने और तमाम उन लोगों ने जो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, उन्होंने क्या बात किया है, ये हमें सबको जानने की ज़रूरत है। सबके सामने है और आज वर्तमान में लोकसभा के अंदर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर चर्चा हो रही, अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा में तो इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है कि इस पे चर्चा हो, प्रधानमंत्री जी जवाब दें, लेकिन इस पे कोई जवाब नहीं दिया गया। अब इस चर्चा में क्या जवाब दिया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी, वो एक अलग विषय है, लेकिन हम आज विश्व आदिवासी दिवस पर चर्चा कर रहे हैं द्रौपदी से द्रौपदी तक। और इस द्रौपदी से द्रौपदी तक की चर्चा में मैं एक और तथ्य आपके सामने लाना चाहता हूं कि इस देश में, हमारे देश को सर्वोच्च पद पे आदिवासी महिला को सुशोभित किया गया, हम सब का सीना गर्व से चौड़ा होता है। लेकिन सवाल जब उठता है कि उसी आदिवासी महिला जब देश की सबसे सर्वोच्च पद पे पहली महिला राष्ट्रपति बन के बैठी हैं और उसी समय उन्हीं के कार्यकाल में मणिपुर में इतनी बड़ी घटना होती है, जिस पर सबकी चुप्पी सध जाती है। हम किस तरीके के माहौल में, किस तरीके के देश में जी रहे हैं। घटना के पीछे का तर्क क्या है, उसके अलग-अलग पहलू हम सब देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को लेकर के द्रौपदी से द्रौपदी तक का एक पूरा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, नवसृजन दलित शक्ति केंद्र अहमदाबाद में, जिसमें तमाम साथी पूरे देश भर की महिलाएँ इकट्ठी हो रही हैं 10 तारीख को। कल वहाँ पे अपना इस मैसेज को पूरे देश के सामने और महामहिम राष्ट्रपति के सामने लाने जा रही हैं। आप सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप ज़रूर उस प्रोग्राम में हिस्सा बनें और उस प्रोग्राम के साथ जुड़ें। द्रौपदी से द्रौपदी तक के इस सफ़र को मैं आगे और अगर आपके साथ बात करें, तो इसमें कुछ आंकड़े मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि सैकड़ों साल पहले जिस द्रौपदी के साथ जो घटना घटी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आकर के उसकी लाज बचाए, लेकिन आज कौन भगवान हमारे सामने आए हैं? आज कौन लोग हमारे
उन बहनों की रक्षा करने के लिए आए हैं? ये सवाल उठता है। और इस सवाल उठे भी क्यों नहीं? क्योंकि अगर इस देश में दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार के आंकड़े देखेंगे, तो आप कहेंगे, क्या हम इसी तरीके के भारत की कल्पना करते हैं? मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ताकि आप भी समझ पाएँ कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं। सैकड़ों वर्ष पहले जो द्रौपदी, आज के लोकतांत्रिक और संवैधानिक समाज की द्रौपदी, इन दोनों के बीच में क्या बदलाव आया है? क्योंकि सैकड़ों साल पहले की द्रौपदी और वर्तमान आधुनिक लोकतांत्रिक और संवैधानिक समाज की जो द्रौपदी जी हैं, उन दोनों के बीच में क्या बदलाव आया है? कई बेहतर महिला समानता के कानून आए, जो हमें महिलाओं के सम्मान के लिए बात करते हैं। लेकिन क्या महिलाओं पर अत्याचार बंद हो गए? ये एक सवाल हमारे सामने ज़रूर आता है कि आज की तारीख में महिलाओं के साथ जो होने वाली हिंसा है, अत्याचार, वो बंद हुए कि नहीं हुए हैं? कुछ आंकड़ों पे मैं आपके सामने बात करूँगा कि दलितों पर व्यापक अत्याचार के आंकड़े जो 1974 से के बाद से लेकर के 1974 से, और आदिवासी अत्याचार के आंकड़े 1989 के बाद आए। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखते हैं 1974 के 1974 से 2021 के बीच दलित महिलाओं के बलात्कार की कुल घटनाएँ 58,606 घटनाएँ दर्ज की गई हैं, जबकि 1989 से 2020-21 के बीच आदिवासी महिलाओं के बलात्कार की कुल घटनाएँ 21,318 घटनाएँ दर्ज हुई हैं। बीच में 2 साल तक सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए, यानी कि पिछले 47 सालों में दलित आदिवासी महिलाओं से बलात्कार के कुल 79,914 मामले सामने आए हैं। यह याद रखना चाहिए कि ये शुरुआती वर्षों में कई राज्यों ने अपने आंकड़े प्रकाशित नहीं किए थे। बलात्कार के सभी मामले पुलिस रिपोर्ट रजिस्टर में दर्ज नहीं किए जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक शब्द को सुनते हैं, विकास, 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 और इस शब्द को लेकर के कई सरकारें बनी, कई सरकारें बिगड़ी, और आज भी हमारे सामने एक विकास का मॉडल दिया जाता है कि विकास, विकास, विकास। क्या यही विकास की बात हम कर रहे थे? क्या हमारी दलित आदिवासी महिलाओं के साथ इतने तरीके के अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएँ होंगी? या अगर यही विकास की हम रहा, तो महिलाओं पर ये हिंसा बढ़ती या घटती? विकास में तो हमें समानता और संबंधता और न्याय की बात, जिसको संविधान कहता है, वो मिलना चाहिए था। बलात्कार, जब विकास के शब्द प्रचलित हुआ, यानी 2014 से, और ये विकास रूपी शब्द 2014 में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ, जब से इस देश में एनडीए गवर्नमेंट आई, पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट आई, दलित राष्ट्रपति मिला, आदिवासी राष्ट्रपति मिला। और एक पहलू मैं और आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि द्रौपदी से द्रौपदी की तक की कहानी की बात कर रहे हैं, कि जब हमारे देश की उस द्रौपदी की कहानी को तो हमने सुना, जहाँ भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन इस द्रौपदी को देश के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पे हमारी महामहिम बैठी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ, उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आई कि इस देश की संसद के गर्भगृह के उद्घाटन में, इस देश की संसद के उद्घाटन में द्रौपदी जी को बुलाया नहीं जाता, उनका मैसेज नहीं दिया जाता है। उस तरीके से हमने इससे पहले के हमारे दलित राष्ट्रपति महोदय को देखा था कि उनके साथ मंदिर में जाने पे छुआ-छूत हुआ था। जब देश के सर्वोच्च पद पे बैठने वाले व्यक्ति के साथ इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, तो फिर हम देश में किस तरीके की समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करते हैं। कुल मिला के हम विकास शब्द को और अगर देखते हैं, यानी कि 2014 से 21 तक विकास, विकास, विकास की बात हो रही थी, और उसी बीच दलित आदिवासी महिलाओं के बलात्कार के 31,967 मामले सामने आ चुके हैं। यानी कि 2014 से 2021 के बीच में 31,000 मामले सामने आए, यानी कि आज़ादी के बाद जो दर्ज दलित आदिवासी महिलाओं के बलात्कार के कुल मामले हैं, उसमें 40% मामले तो इस 2014 से 21 के बीच में, 31,000 मामले 2014 से लेकर के अब तक दर्ज हुए हैं। 8 वर्षों में इस दलित और महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के अत्याचार के मामले 40% तक बढ़े हैं। क्या हम चुप्पी साध के बैठेंगे? क्या हम इस तरह की घटना पे बात नहीं करेंगे? मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो मणिपुर में घटना हुई है, जो हमारे देश को शर्मसार करने वाली घटनाएँ हैं, और महिलाओं और दलित आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार की जो घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, उन सब पे ये बात होना ज़रूरी है, जिसकी चर्चा नेता लोग तो अपने पार्लियामेंट में कर रहे हैं, लेकिन समाज में भी इसकी चर्चा होनी ज़रूरी है, ताकि लोग समझ पाएँ। और क्योंकि आने वाली पीढ़ी को जब द्रौपदी की कहानी पढ़ाई जाएगी,
तो इस द्रौपदी की भी कहानी हमारे सामने है कि हमारे देश के सर्वोच्च पद पे बैठी द्रौपदी महोदया, द्रौपदी मुर्मू जी, जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनके साथ जिस तरीके के सवाल सामने आए, जिस तरीके के उनके साथ सम्मान की बात सामने आई, ये देश के लोग कर रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस पे हम तमाम उन आदिवासी लीडरों को याद करते हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करते हैं कि इस देश में आपसे बहुत उम्मीद है, आपसे बहुत जिज्ञासा है। इस देश में लगातार जो दलितों, आदिवासियों, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय की घटनाएँ हो रही हैं, उस पे आपको संज्ञान लेना होगा। इस देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि तमाम जो घटनाएँ हमारे दलित, आदिवासी बहनों के साथ हो रही हैं, उस पे संज्ञान लेना होगा, तभी विकास कायम होगा, तभी सम्मान कायम होगा, तब इस देश के लोगों को हक, अधिकार और सम्मान मिल पाएँगे। उस देश की आज़ादी की जो बात करते हैं, क्योंकि आगामी 15 अगस्त को हम फिर से 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। फिर से लंबी-लंबी चर्चाएँ होंगी, भाषण होंगे। हम आज विश्व आदिवासी दिवस पे आपसे बस यही अपील करते हैं कि मणिपुर में जो महिलाओं के साथ घटना घटी है, ऐसी घटना इस देश में नहीं दोहराई जाए। जितने भी इस देश में दलितों, महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, उन पे रोक लगाई जाए और ये आंकड़े जो 2014 से 21 तक बढ़े हैं, उन पे विराम लगाया जाए, उन पे कमी आए और जो भी इस तरह की घटनाएँ करती हैं, उनको सज़ा मिले, तभी इस देश में दलित, आदिवासी सम्मान के साथ जी सकते हैं। फिलहाल कल नवसृजन तमाम सामाजिक संगठन, पूरे देश के दलित, आदिवासी संगठन इकट्ठा होकर के दलित शक्ति केंद्र अहमदाबाद में एक इस घटना, मणिपुरी घटना को लेकर विरोध कर रहे हैं। इस पूरे इस मैसेज को दे रहे हैं, द्रौपदी से द्रौपदी तक की कहानी को वहाँ पे भी साझा किया जाएगा और पूरे देश में इसको लेकर के चर्चा होगी। हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बनें, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी द्रौपदी से द्रौपदी तक के सफ़र को जान पाए, उस द्रौपदी की कहानी को जान पाए और हमारी वर्तमान महोदया, राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी के सम्मान के साथ उनको याद कर पाएँ और उम्मीद लगाए हैं कि उनके सम्मान के लिए हम सब आगे आएँगे। फिलहाल आप सबको पुनः विश्व आदिवासी दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाई। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान, जोहार, जय भीम।